हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत वंदन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं सोमेश तिवारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फॉर्मर ट्रेनिंग ऑफिसर। मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चाहे आप आईटीआई स्टूडेंट्स हो या फिर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या फिर आप बीटेक स्टूडेंट हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप फील्ड में वर्क करते हो या फिर आप जनरली भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, एमसीबी के बारे में, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है दोस्तों, जो कि आप सभी के घर में लगा होता है। तो आज मैं इस डिवाइस के बारे में, यानी कि इस इक्विपमेंट के बारे में बारी बारी से पूरी डिटेल जानने वाले हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है, ये किस लिए बनाया गया है और हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, सारी चीज़ों पर हम वन बाई वन बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, यानी कि जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। आप अगर किसी फील्ड में वर्क करते हो, स्पेशली इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही उस चीज़ को समझते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको फील्ड में इस तरह की इक्विपमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पर उसके लिए आप वीडियो देखते हो। तो मैं आपके लिए इस तरीके से जानकारी साझा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, एमसीबी एमसीबी क्या है? एमसीबी का फुल फॉर्म है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एक ऑटोमेटिव प्रोटेक्टिव डिवाइस है, यानी कि ये क्या करता है दोस्तों, आपको प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सर्किट को क्या करता है? बचाता है। ये दो कंडीशन में दोस्तों वर्क करता है। एमसीबी क्या है? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस है। और ये किन दो कंडीशन में काम करता है? ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट में। आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है आपका, आपके जो होम अप्लायंसेस हैं, उनको क्या करता है? रिलायबल बनाता है, उनको सेफ्टी पहुंचाता है। फ्यूज का मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। अब एक्चुअली में दोस्तों होता क्या था कि पहले आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में मोस्टली फ्यूज यूज किए जाते थे, और आज भी हम फ्यूज यूज करते हैं। कहाँ पर? डीओ में। जो आपके डीओएल स्टार्टर रहता है उसमें हम मोस्टली फ्यूज का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा आपके जो डीओ होते हैं, तो उस तरीके से हम यूज करते थे। लेकिन ये क्या है? ये एक रिप्लेसमेंट है। इसका मेन पर्पज क्या है? इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देना, फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी ऑपरेशन। फायर प्रिवेंशन का मतलब, जैसे कि अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट, कुछ इस तरीके का देख सकते हो आप, ये है कुछ एमसीबी। इस तरीके का डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है एमसीबी, जिसमें कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग ये टर्मिनल रहते हैं। ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो कंपनी है दोस्तों, जो कि एमसीबी क्या करती? मैन्युफैक्चर करती है। ये चाइना की कंपनी है, बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। तो ये इसने मैन्युफैक्चर किया इस चीज़ को। चलिए, वाई वी यूज एमसीबी? क्वेश्चन ये है, हम एमसीबी यूज करते क्यों हैं, जानना ये जरूरी है। हम क्यों नहीं डायरेक्ट सप्लाई ले आए और अपने अप्लायंसेस को दे दें? हम क्यों एमसीबी यूज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इंटरव्यू में ये पूछा भी गया है, क्योंकि मैंने खुद 3 से 4 इंटरव्यू क्लियर किए हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मुझे पता है। तो एमसीबी यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। यानी कि ओवर करंट से तार गर्म हो जाते हैं। ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि जो हमारे भाई हैं उन सभी को समझ में आ सके। ओवर करंट से तार गर्म हो जाता है, इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, फायर हजार्ड बढ़ता है। यानी कि क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके घर में क्या आ रहा है? वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज
किस लिए आ रहे हैं? करंट को लेने के लिए आ रहे हैं। आपके घर में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। कौन ला रहा है? वोल्टेज ला रहा है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे घर में रेटेड करंट से ज़्यादा करंट आ जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि करंट आया, आपके घर में आता है करंट 16 एम्पियर 32 एम्पियर, लेकिन अगर 32 एम्पियर की जगह अगर करंट आ जाए 36 या 40 एम्पियर, उस कंडीशन में क्या होगा आप बताओ? उस कंडीशन में आपके जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हो जाएंगे। क्यों डैमेज हो जाएंगे? क्योंकि आपके जो डिवाइस हैं, आपके जो अप्लायंसेस हैं, वो उस रेटेड करंट के लिए ही बनाए गए हैं जो उस पर रेटिंग दी जाती है। अगर उससे एक्सपेंड करता है करंट, यानी कि उससे एक्सीड करेगा लिमिट से, तो वो उस चीज को क्या नहीं कर पाएगा, कैपेबल नहीं कर पाएगा और आपका डिवाइस डैमेज हो जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों कि आपके घर में सप्लाई आई, करंट आया। करंट जब आएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है हाई करंट होने से। जितनी ज़्यादा करंट हाई होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसी कंडक्टर में उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्ट होने लगेगा। जब मेल्ट होगा तो क्या होगी? आग लग जाएगी, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और फायर हजार्ड बढ़ता है। समझ पा रहे होंगे आप? एमसीबी प्रोटेक्शन, एमसीबी किन दो कंडीशन में प्रोटेक्शन करती दोस्तों? इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल ये है। 120% में दावे के साथ कह सकता हूं कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसलिए आपसे मैं बताना चाहूंगा कि इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि एमसीबी दो कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलोड, एंड द सेकेंड इज शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, अब हमें ये जानना जरूरी है कि एमसीबी के पार्ट क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसके पार्ट जानने से पहले हमें इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। आपको वर्किंग पता चल गई, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसके पार्ट्स हैं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, आर्क्यूट, ऑपरेटिंग लीवर एंड इंसुलेटेड चेजिंग। दोस्तों ये सारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के बारे में मैं अभी बेसिक बता देता हूँ आपको, लेकिन इन सभी पार्ट्स को मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि एक मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन बताऊँगा इन द जब मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा या मैं होम अप्लायंसेस जहाँ पर इंस्टॉल्ड है एमसीबी, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा प्रैक्टिकली। तो उस चीज़ के लिए आप वेट करिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि ये एक इनकमिंग कंडक्टर है, ये आउटगोइंग कंडक्टर है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। जैसा कि अगर आपने मेरी सर्किट ब्रेकर वाली अगर वीडियो देखी है एसीबी या वीसीबी की, तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और उसी का जो शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट जो उसका जो शॉर्ट एप्लीकेशन है, यानी कि उसका जो छोटा एप्लीकेशन है वो एमसीबी है दोस्तों। एमसीबी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एमसीबी एक बहुत ही छोटी डिवाइसेस है जो कि इंडस्ट्री में क्या यूज होती है? एमसीसीबी यूज होती है। एसीबी वीसीबी उसी का छोटा रूप है एमसीबी। तो एमसीबी क्या है? वही वर्क करती है जैसे हमारी एमसीसीबी और एसीबी वर्क करती है। किस तरीके से? ये कोई दो कंडक्टर होते हैं, एक होता है मूविंग कॉइल, एक होती है फिक्स कॉइल। ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे ही करंट ज़्यादा एक्सीड करेगा, यहाँ पर बाई मेटल स्ट्रिप लगी होगी जिसमें क्या होगा वो मेल्ट होने लगेगी। क्यों मेल्ट होने लगेगी? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, उस चीज़ को वो झेल नहीं पाएगी। जैसे ही मेल्ट होने लगेगी वैसे ही ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा कॉइल में, कॉइल एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होने से कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट आपके सिस्टम में नहीं आ पाएगा दोस्तों। चाहे वो फॉल्ट करंट हो या फिर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट हो, एक भी करंट आपके सिस्टम में इंटर नहीं कर पाएगा अगर ये ओपन सर्किट हो गया। तो यही है इसकी वर्किंग। अब ये देखो, वर्किंग भी वही सेम लिखा हुआ है, देख लो। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सेम वर्किंग है कि इसके दो प्रिंसिपल हैं, दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलोड एंड द सेकेंड इज शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड में क्या होता है? मैंने आपको बताया कि करंट आएगा, अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो बायमेटल स्ट्रिप गर्म होगी, बेंड होगी और कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और सर्किट है वो ट्रिप हो जाएगा। यानी कि फिर आपके होम में या अप्लायंसेस में क्या सप्लाई नहीं आएगी और आपका जो
डिवाइस है, आपकी जो डिवाइस लगा हुआ है, अप्लायंसेस लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेफ हो जाएगा। देन एंड द सेकंड थिंग इज मैग्नेटिक ऑपरेशन, यानी कि कोयल में जब हाई करंट आता है, फॉल्ट करंट आता है, ये क्या था, ओवरलोड, यानी कि थर्मल ओवरलोड। एक तरीके से दोस्तों क्या होता है कि इंडस्ट्री में रिले लगी होती है, टीएचएम थर्मल रिले, जो कि जो रिले कंपनी है जैसे माइकॉम है, अरीवा है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक की जो कोर कंपनी है, सीमेंस है, और भी तरह तरह की एबीबी है जो कि रिले बनाती है, तो उसमें ये अलग से फीचर डाला जाता है टीएचएम ओवरलोड। लेकिन इसमें क्या होता है, बाई मेटल स्ट्रिप देकर ही हम छोड़ देते हैं, तो मैं भी उस चीज के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए, दो चीजों पर, पहला ओवरलोड एंड द सेकंड इज शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड में क्या होगा, जब करंट ज्यादा होगा आपका वायर मेल्ट होने लगेगा, उस समय ये क्या होगा, बाई मेटल स्ट्रिप है, ये आपका ओपन कर देगी सर्किट को। ओपन जैसे ही सर्किट होगा, सर्किट ट्रिप हो जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हेन द फॉल्ट करंट इज एक्सीडिंग टू द रेटेड करंट, उस समय क्या होगा। अब दोस्तों जैसे कि फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट क्या होता है कि आपके सिस्टम में अगर मान के चलिए कि 100 एम्पियर करंट आ रहा है, एमसीबी 100 एम्पियर की नहीं होती है, सॉरी 16 एम्पियर, 16 एम्पियर की एमसीबी है, और मान के चलिए उसमें आ गया कितना, 200 एम्पियर करंट आ गया। फिर क्या होगा दोस्तों, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, महंगे से महंगे एक्सपेंसिव जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं घर में, जितने भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। आपको आपका जो लाखों का जो आपका जो इन्वेस्ट है, यानी कि जो आपने खरीद रखा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सब खत्म हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए क्या है, ये वाला जो मैग्नेटिक ऑपरेशन है किसका, एमसीबी का, वो वर्किंग में आता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट। उस कंडीशन में क्या होगा, कोयल में हाई करंट आता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तुरंत ट्रिप हो जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पर 5 से 10 सेकंड भी लग सकते, लेकिन यहाँ पर 0.0001 माइक्रो सेकंड में काम होता है। किसमें, फॉल्ट कंडीशन, तुरंत एमसीबी क्या होगी, ट्रिप होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एमसीबी के टाइप बेस्ड ऑन ट्रिपिंग कर्व, यानी कि उसके करंट के रेटिंग के किस पर, बेस पर। जैसे कि आपको पता होगा ट्रिप एट द 3 to 5 टाइम्स रेटेड करंट, यानी कि दोस्तों जैसे मान के चलिए कि 16 एम्पियर की एमसीबी है, ठीक है, 16 एम्पियर की अगर एमसीबी है, इसका अगर 3 से 5 गुना अगर रेटेड करंट आ रहा है, मतलब कि 16 एम्पियर की ये आपकी एमसीबी है, अगर इससे 3 से 5 गुना अगर करंट ज़्यादा होता है, उस समय ये हम यूज करेंगे टाइप बी, मतलब कि 16 एम्पियर की एमसीबी है, तो हम इसको लेके चलेंगे कि इससे 3 से 5 गुना, मतलब 35-40 एम्पियर तक इसकी कैपेबिलिटी रहती है। लेकिन वहीं हम बात करें टाइप सी, तो इससे रेटेड करंट में 5 से 10 गुना करंट अगर आ भी जाएगा, तब भी ये उसको कैपेबल रखेगी। वहीं हम टाइप डी की बात करें तो ये कहाँ पर यूज होती है दोस्तों, इंडस्ट्री में यूज होती है। ये आपके डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस है उसमें यूज होगी, ये कॉमर्शियल अप्लायंसेस है, मोटर पंप वगैरह वगैरह जो भी रहते हैं उसमें यूज होगी। ये आपके होम अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर है, और रेडियो वगैरह वगैरह जो भी है आपके, उसमें यूज होगी। ये जो है टाइप डी, ये टाइप डी कहाँ पर यूज होगी दोस्तों, इंडस्ट्रियल मोटर। जैसे कि आपको पता होगा आपके एमसीबी, जो बड़ी वाली एमसीबी रहती है, एमसीसीबी, वो इंडस्ट्री में यूज होती है। लेकिन टाइप डी होती है, वो एमसीबी का सबसे हाई फॉर्म होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेटेड करंट लेता है, 10 से 20 गुना। तो मोटर के लिए हम यूज करते 5 एचपी 10 एचपी, वहाँ पर हम इसको यूज में ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपसे जरूर पूछेगा। मुझे पता है ये चीज़, मैं जानता हूँ अच्छे से कि करंट की रेटिंग आपको पता होनी चाहिए, एमसीबी कितने कितने की आती है। तो देखो, सबसे पहले 6 एम्पियर की एमसीबी आएगी, 10 एम्पियर की आती है दोस्तों, 16 एम्पियर की आती है, 20 एम्पियर की आती है, 32 की आती है, 63 की आती है, इससे ऊपर भी आती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कि आपको 63 एम्पियर तक ये जितनी भी सारी रेटिंग है पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से ही इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि बताइए आपके घर में कितने जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसमें कौन सी एमसीबी यूज होगी, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। देन वोल्टेज रेटिंग क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगा आपके घर में दो ही सप्लाई आती है, या तो सिंगल फेज या 3 फेज। अगर 3 फेज है तो वहाँ पर ऑब्वियसली हम 415 वोल्ट यूज करेंगे, अगर सिंगल फेज है तो वहां पर 230 वोल्ट यूज करेंगे। तो वोल्टेज
में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन होगा तो वो करंट की रेटिंग पर होता है दोस्तों। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 किलो एम्पियर एंड 10 किलो एम्पियर। ओके। जैसे कि एमसीबी में मार्किंग दी रहती है C16, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए दोस्तों, आप इसको दिमाग में बिठा लिए। ये पूछा ही जाएगा आपसे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ 100% कि आपसे वो क्या पूछेंगे इंटरव्यू में, या फिर आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट ये है। आपके एग्जाम में भी अगर कोई वाइवा है या कोई प्रैक्टिकल, उसमें जरूर पूछा जाएगा कि बताइए एमसीबी को हम कैसे पहचाने। तो उस पर सीक्वेंस दिया रहता है, जैसे C16, तो ये क्या है, टाइप सी की एमसीबी है। और 16 एम्पियर करंट क्या है इसकी, रेटेड करंट, मतलब जो करंट है वो रेटेड करंट है 16 एम्पियर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। देन एमसीबी वर्सेस फ्यूज, ये बात बहुत जरूरी है जानना कि एमसीबी वर्सेस फ्यूज होता क्या है। मतलब मैंने आपको बताया एमसीबी के बारे में डिटेल में, अब फ्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या था कि पहले के ज़माने में हम फ्यूज यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि एमसीबी का इतना प्रोडक्शन नहीं था और इतना हम मॉडर्न इंडस्ट्री में यूज नहीं करते थे, या फिर उतना एवोल्यूशन नहीं हुआ था इलेक्ट्रिकल जो ऑटोमेटिव डिवाइस है, तब हम फ्यूज में लेते थे। फ्यूज में क्या होता था, ये देखो, मेल्ट ड्यूरिंग फॉल्ट, नॉट रीयूजेबल, नीड्स रिप्लेसमेंट, मोर मेंटेनेंस। फ्यूज एक इस तरीके का वायर होता है दोस्तों, टिन और कॉपर का, जो टिन और उसका क्या बोलते हैं, जिंक का मिलावट होता है इसमें, या फिर टिन एल्यूमिनियम का, जो इसमें हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो कंपनी पे डिपेंड करता है, इस तरीके का होता है। तो ये क्या होता था, एक बार हमने लगा दिया इस तरीके से और हमारे सिस्टम में लगा हुआ है, एमसीबी की तरह वर्क करता था, लेकिन हमें इसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता था फ्यूज को। फ्यूज का रिप्लेसमेंट खत्म कर दिया एमसीबी ने। एमसीबी एक बार ट्रिप हो गई, करंट ज्यादा हुआ, दोबारा ट्रिप हो जाएगी, उसके बाद देन फिर क्या होगा, अपनी जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल कंडीशन है, उसमें आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ये क्या है, फास्ट ट्रिपिंग है, इसमें कोई फास्ट ट्रिपिंग नहीं थी। मैंने बताया आपको कि एमसीबी की भी दो कंडीशन है, एक थर्मल ओवरलोड कंडीशन वर्क करती है जिसमें 5 से 10 सेकंड लग जाते हैं, तो सेम वही कंडीशन ये फ्यूज में भी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता था जो मेटल है वो उसको बेंड होने में। तब तक क्या होगा कि करंट ज्यादा हुआ तो आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं है दोस्तों। एमसीबी में क्या है, ऑटोमेटिक भी है, फास्ट ट्रिपिंग भी है, रीयूजेबल भी है और लो मेंटेनेंस है। कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर उसकी मान के चलिए कुछ उसमें शॉर्ट हो रहा है उसकी, तो आप उसको दोबारा से उसको रिप्लेस कर सकते हो, उसका जो भी पार्ट है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये इसके क्या थे, ड्रॉबैक थे। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि डोमेस्टिक वायरिंग आपके घर में यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी कि जो आपके बोर्ड रहते हैं उसमें यूज होती है। जो आपने देखा होगा आपके घर में बोर्ड रहते लगे हुए होते हैं, जो मेन जहाँ से कनेक्शंस, जहाँ से आपके घर में वायर आता है वहाँ यूज होती है। लाइटनिंग सर्किट, जो आपके सर्किट रहते हैं लाइटनिंग, उसमें यूज होती है। जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट फंक्शन रहते हैं वहाँ पर सॉकेट सर्किट में यूज होती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल लोड में यूज होती है, जैसे कि किसी के यहाँ पर 100 एम्पियर करंट यूज हो रहा है, 60-70 करंट एम्पियर, तो वहाँ पर हम इसको यूज में ले लेते हैं एमसीबी को। और जिससे ज़्यादा अगर रेटेड करंट होता है वहाँ पर एमसीसीबी यूज लेते हैं। तो दोस्तों इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज यही है कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन है इसका, रीयूजेबल है यानी कि हम इसको दोबारा यूज में ले सकते हैं, जबकि फ्यूज को यूज में नहीं ले सकते थे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रीयूजेबल। एक बार ट्रिप होगी दोबारा फिर इनिशियल पोजीशन में, एक बार फिर ट्रिप हो गई फिर इनिशियल पोजीशन में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसका एडवांटेज है। फास्ट ट्रिपिंग यानी कि ट्रिप बहुत फास्ट होता है। फॉल्ट करंट अगर आया ये सिस्टम को ट्रिप कर देगा। जो आपका सिस्टम है वो क्या होगा, सेफ हो जाएगा, रिलायबल, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर सिस्टम में करंट आ रहा है, हाई करंट आ रहा है, तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपकी एमसीबी कर देगी ट्रिप सिस्टम को। इजी इंस्टॉलेशन है एमसीबी का, आपको पता है कुछ नहीं करना होता, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग के कनेक्शन देने होते, बाकी वो खुद हो जाएगा। उसमें जो भी उसका ऑपरेशन वर्किंग है वो खुद कर लेगा। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इसका। तो ये इसके एडवांटेज थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि एमसीबी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटेक्टिव डिवाइस का। अब दोस्तों एक तरीके से आप ये समझ लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हो, आप एक ह्यूमन बॉडी हो, मैं ह्यूमन बॉडी हूँ। अगर मान के चलिए कि
आप एक बीमार होते हो, आपको कुछ डिसीजेस होती है, तो क्या करते हो आप हॉस्पिटल जाओगे, मेडिकल से आप जो भी मेडिसिन है वो लोगे, डॉक्टर को दिखाओगे, तो उसी तरीके से क्या होगा, वो ठीक हो जाओगे आप जैसे ही मेडिसिन लोगे। लेकिन उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम का क्या है, एमसीबी है। एमसीबी में अगर मान के चलिए हाई करंट या फॉल्ट करंट बुखार आता है, हाई करंट फॉल्ट करंट माने बुखार आ गया अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, तो कौन ठीक कर देगा, आपकी एमसीबी। समझ पा गए आप? ओके। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। आपको पता चल गया होगा ये दो कंडीशन है जिनसे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एमसीबी है वो कंडीशन में वर्क करता है। इनको दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फ्यूजेस। जो आपके फ्यूज थे पुराने जो हम यूज करते आ रहे थे उनको रिप्लेस कर दिया है। तो यही था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो आप कमेंट में बताएं कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। लेकिन आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।